राधे राधे दोस्तों, नारायण नारायण। आप लोग का स्वागत है चैनल पे। आज मैं आपके लिए सत्यभामा की, कृष्ण भगवान की आपको कथा सुनाऊंगी। कथा 6 नंबर की है, मतलब कार्तिक मास का अध्याय 6 है। इस कथा में सत्यभामा का वर्णन किया गया, तो आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखना, बहुत अच्छी कथा है। राधे राधे दोस्तों। इसको मैं शुरुआत करती हूँ। कथा कुछ इस प्रकार है। नारद जी कहने लगे, हे वाहन, कार्तिक मास के महात्म का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन पुरुष हो जो लोगों के हित के लिए ऐसे प्रश्न करते हो। अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। नारद सूजी इसी नैमिषारण्य तीर्थ में सोनक ऋषियों से कहते हैं कि ऋषियों, साधुओं का सत्संग अति पवित्र होता है और संसार के पापों से वह को दूर कर देता है, ज्ञानियों को मोक्ष देता है, कामना वालों को कामनाएं पूरी करता है। श्री गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देता है, कल्प वृक्ष दीनता को नष्ट कर देता है, परंतु साधु समागम पाप, ताप और दीनता तीनों को नष्ट कर देता है। इसका आधा क्षण भी मोक्ष को दान देने वाला होता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म इतिहास तथा प्रसंग सही सुनाइए। तब सूत जी कहने लगे कि हे ऋषि, एक समय भगवान कृष्ण से कमल जैसे नेत्र वाले श्री सत्यभामा जी कहने लगी कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई है, जिसके पति आप भगवान हुए हैं। आप 16,108 रानी में से एक से अधिक मुझे प्रेम करते हो। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात तक नहीं जानते, वह मेरे आंगन में लगा हुआ है। अंत में मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ। आशा है कि मेरे हित के लिए आप वह बात अवश्य बताने की कृपा करें। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा का हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के नीचे ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, सब रानियों में तुम मुझको सबसे अधिक प्रिय हो। तुम्हारे स्नेहवश मैंने इंद्र से विरोध करके यह कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगाया। मैं तुम्हारे लिए अदेय भी कह सकता हूँ, अखत भी कह सकता हूँ। अब तुम मुझसे यदि गुप्त से गुप्त बात पूछोगी तो भी मैं बताऊँगा। सत्यभामा कहने लगी कि हे स्वामिनी, पिछले जन्म में मैंने ऐसे कौन से पुण्य या कर्म किए थे कि जिससे मैं आपके अर्धांगिनी बनी और गरुड़ पर बैठकर आपके साथ इंद्रादि लोकों में भी आ जा सकती हूँ। पहले जन्म में कौन थी, किसकी कन्या थी, आप विस्तार से कहिए। भगवान कृष्ण कहने लगे कि हे सत्यभामे, तुम ध्यान पूर्वक सुनो, मैं सब वृतांत विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग के अंत में मायापुर के आत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों का जानने वाला देव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था, दिन रात अतिथियों की सेवा किया करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उसके एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गुणवती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवती का विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उसकी सेवा करता था। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ लकड़ियाँ काटने के लिए हिमाचल के समीप गया। वन में इधर उधर फिरता हुआ इन्होंने एक भयंकर राक्षस देखा। उसको देखे वे दोनों भागने में असमर्थ हो गए और दोनों ही उस राक्षस के हाथ से मारे गए। परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपने कर्मों के कारण हमारे